हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फिर से कल का जो हमने टॉपिक लिया था साइंस, भारत के इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशंस, मतलब भारत के जो वैज्ञानिक रहे और उनकी खोज, भारत के वैज्ञानिक के बारे में जो जानकारी थी वो सब। क्योंकि अधिकतर पेपर में जो सिलेबस रहता है उसमें वैज्ञानिक और उसकी हिस्ट्री, वैज्ञानिक की ग्रोथ, विज्ञान के क्षेत्र में खोज, ये सब के बारे में सवाल आते हैं। कल हमने भारत के वैज्ञानिकों, जो प्रमुख वैज्ञानिक रहे, उनके बारे में डिटेल, उनका जन्म स्थान से लेकर बाकी उनके किए हुए इन्वेंशंस के बारे में पढ़ा। आज हम भारत के प्रमुख संस्थान, जो वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के क्षेत्र में अग्रणी है, उसके बारे में एक एक डिटेल इस क्वेश्चन आवर सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन विथ ऑप्शन एंड और उसके आंसर भी दिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप इसको पढ़ के आप आराम से एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है वो क्या है? तो ये भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन है। इसरो के अध्यक्ष का क्या पद औचित्य करता है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन का भी अध्यक्ष होता है। इसरो का प्रमुख क्या कार्य है? अंतरिक्ष और विज्ञान का अनुसंधान। इसरो कितने सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी में से एक है जिसके पास पूर्ण लॉन्च क्षमता है? 6 लॉन्च क्षमता है, मतलब जो प्रक्षेपण अंतरिक्ष में मिसाइल का सब कर सकता है। इसरो की स्थापना किस नाम से हुई थी? INCOSPAR, INCOSPAR, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जिसे इसरो ने बनाया था? आर्यभट्ट। भारत को किस देश ने उपग्रह लॉन्च करने की क्षमता प्राप्त कराई? रूस। 1980 में इसरो ने किस उपग्रह को SLV-3 पर लॉन्च किया था जिससे भारत को ऑर्बिटल लॉन्च करने की क्षमता मिली थी? आर्यभट्ट। इसरो की कितनी मुख्य लॉन्च क्षमताएं हैं? 2। इसरो की विश्व की सबसे बड़ी दूरस्पर्श उपग्रह संगठन कौन सी है? ये इसरो ही है। इसरो के कार्यक्रमों ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार की भूमिका निभाई है? आपदा प्रबंधन। इसरो के प्राप्त तंत्र ज्ञान ने किस शाखा में भारत के इंजीनियरिंग और चिकित्सा उद्योग के लिए कई महत्वपूर्ण नवाचार किए हैं? इंजीनियरिंग। भारत में मॉडर्न अंतरिक्ष अनुसंधान का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? 1945। भारत में किन 2 वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान में लागू होने वाले वैज्ञानिक सिद्धांतों में योगदान किया? विक्रम साराभाई और होमी भाभा। किस वर्ष में भारत ने पहला उपग्रह RS-1 को लॉन्च किया? 1969 में। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? तो इसरो ही है। किस मंत्रिमंडल द्वारा सीधे निगरानी की जाती है इसरो की? प्रधानमंत्री। इसरो के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष। इसरो का मुख्य कार्य क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रख लीजिएगा, पेपर में अधिकतर आता है। इसरो का पूर्व में क्या नाम? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1962 में। भारत ने किस वर्ष में अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया था? 1975। कितने वेग युक्त वाहनों को शांत लैंडिंग अनमैन्ड क्षमता के साथ भारत की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक इसरो द्वारा विकसित किए गए हैं? 1। इसरो ने कितनी चांद की मिशनों को भेजा है? 3। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ है। इसरो के कार्यक्रमों ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सिविलियन और सैन्य क्षेत्र में, दोनों में। कौन कौन से क्षेत्रों में इसरो के उत्पादित प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण नवाचारों की नींव रखती है? इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विज्ञान और मतलब सभी में, सभी उपरोक्त इसका आंसर होगा। इसरो का प्रारंभिक दौर किस वर्ष में हुआ था? 1920s में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रारंभिक उदय पक्ष अनुसंधान में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है? SK मित्रा, CV रमन, मेघानंद शाह, मतलब सभी ने। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव किस दशक में रखी गई थी? 1950s में। किसने स्पुतनिक 1 का लॉन्च किया था और अन्य देशों को अंतरिक्ष लॉन्च करने की संभावनाओं का दरवाजा खोला था? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने।
इसरो ने कितने अंतरिक्ष यानों को चंद्रमा पर और कितने को मंगल ग्रह पर भेजा है? चंद्रमा पर 1, मंगल ग्रह पर 2। इसरो किस परिदेश में सबसे अधिक दूरस्थ संवेदना उपग्रह की झलक रखता है? भारत। इसरो का सबसे प्रमुख उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का क्या नाम है? इसमें से जो भी है सब उसके उपग्रह नेविगेशन प्रणाली ही है। किस वर्ष में इंदिरा गांधी की सरकार के तहत इनकॉस्पर को इसरो से प्रतिस्थापित किया गया था? 1972। किस वर्ष में एक अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग DOS की स्थापना की गई थी? 1972। पहले अंतरिक्ष आयोग इनकॉस्पर के बाद कौन से अंतरिक्ष योजना को अपनाया गया था? सोवियत इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम। इसरो की स्थापना के कितने वर्षों के बाद सैटेलाइट लॉन्च वाहन का विकास शुरू हुआ था? 7 वर्षों के बाद। SLV-3 की पहली प्रक्षेपण में कौन सा उपग्रह था? भास्कर। PSLV की पहली उड़ान कब हुई थी? 1994। GSLV के नाम के वाणिज्यिक उपग्रह क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV की अपर चरण शीतलिक इंजनों की आपूर्ति कहां से हुई थी? रूस से। KVD-1 इंजन्स का उपयोग किसके लिए किया गया था? GSLV के लिए। कारगिल युद्ध के दौरान भारत को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS प्रौद्योगिकी में सहायता करने से किस देश ने मना कर दिया था? अमेरिका ने। किसने इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इनकॉस्पर को इसरो से बदल दिया? विक्रम साराभाई। किस वर्ष में एक अंतरिक्ष आयोजन और अंतरिक्ष विभाग DOS की स्थापना हुई थी? 1972। भारत ने अंतरिक्ष सहयोग के लिए किसके साथ सोवियत इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम में शामिल हो गया था? सोवियत संघ। इसरो ने कितने साल में उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का विकास किया था? 7 सालों में। इसरो का पहला उपग्रह SLV-3 कितने वर्ष में पहली बार भेजा गया था? 1979। इसरो का पहला सफल उपग्रह कितने साल बाद भेजा गया था? 4 साल बाद। भारत ने कितने वर्षों में एक मध्यम लिफ्ट लॉन्च वाहन मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल का विकास किया था? 7 साल में। इसरो का शून्ययान इंजन विकास किस दिन स्थापित किया गया था? 1985। कितने वर्षों में एक और ठोस ईंधन रॉकेट ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV का विकास किया गया था? 2 साल में। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम के लिए कितने प्रमुख क्षेत्रों में तकनीक विकसित की गई थी? 3। तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और उसके मिशन, उसके द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण, सबकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो हमारे लिए इंडियन साइंटिस्ट, देयर ग्रोथ और पूरी जानकारी वाला ये MCQ, मतलब 55 MCQ यहाँ है, 50-60 के आसपास वहाँ था। इतने MCQ आसानी से आपको पढ़ने के बाद क्वेश्चंस और आंसर्स का अच्छा नॉलेज आपके पास हो जाएगा। जब हम सभी टॉपिक पे MCQ कर लेंगे उसके बाद हम लोग MCQ का डिटेल्स, मतलब जैसे क्वेश्चंस, टॉपिक्स, हम लोग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि आपको और क्लियर होता जाए। पहले आप क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर मैं पहले थ्योरी पार्ट पढ़ाने लगता और हो सकता था क्वेश्चन आंसर तक नहीं आता तो आपको दिक्कत होती क्योंकि टाइम कम है। इसीलिए जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप एक बार पढ़ लीजिए। 1 से 2 बार अगर आप रीड कर लेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और साथ में इस वीडियो को आप शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।